हेलो एवरीवन, वेलकम टू धिंगड़ा क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें एनवीएस रिक्रूटमेंट ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 1377 है और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 14th में है। पहले इसकी लास्ट डेट 7th में थी, अब इसको एक्सटेंड करके 14th में कर दिया गया है। देन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। देन उसके बाद बाईलैंग्वेज एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा इसका। देन उसके बाद इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 14 टोटल पोस्ट है। तो ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस रिक्रूटमेंट में पता होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें ये सब पोस्ट हैं जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट हेडक्वार्टर कैडर में हो गया और जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट ये JVN कैडर में हो गया, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में हो गया। देन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, ये कुछ इसमें पोस्ट्स हैं। देन उसके बाद जो नवोदय विद्यालय समिति है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। साथ ही साथ जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसमें 8 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जैसे कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग। और इसमें 7 NLI है इसके, अमृतसर में, गोवा में, कमरूप में, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर में और मोर देन 650 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु। देन उसके बाद ये कुछ पोस्ट दे रखी है जो कि हेडक्वार्टर कैडर में है और ये कुछ पोस्ट हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में है। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट दे रखी है। फीमेल स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है वो 121 है। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल पोस्ट 5 है। ऑडिट असिस्टेंट की टोटल पोस्ट 12 है जो कि ग्रुप बी में आ जाता है, ऑडिट असिस्टेंट भी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी ग्रुप बी में आ जाएगा, इसमें टोटल पोस्ट इसकी 4 है। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी में आ जाएगा, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। स्टेनोग्राफर हो गया, इसकी टोटल पोस्ट 23 है जो कि ग्रुप सी में आता है। कंप्यूटर ऑपरेटर ये भी ग्रुप सी में आता है, इसमें टोटल पोस्ट 2 है। कैटरिंग सुपरवाइजर जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी जो टोटल सीट्स हैं वो 78 है। देन जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट जो कि हेडक्वार्टर कैडर से है ग्रुप सी में, इसकी टोटल पोस्ट 21 है। देन नेक्स्ट जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर से है, उसमें टोटल पोस्ट 360 है। देन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी से है, इसमें टोटल पोस्ट 128 है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी से जिसमें टोटल पोस्ट 161 है। देन मेस हेल्पर जो कि ग्रुप सी से है, इसमें 442 टोटल पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें भी टोटल 19 सीट्स हैं। तो ये तो थी अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सीट्स का डिवाइडेशन कैसे इन्होंने बताया हुआ है, वो सब था। देन नेक्स्ट इसमें देखेंगे ये जो भी डिसेबिलिटी बेंचमार्क्स हो गई वो है। देन उसके बाद देखते हैं इसमें जो भी एलिजिबिलिटी पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि हम ले लेते हैं फीमेल स्टाफ नर्स में पे स्केल 7 लेवल का ही होगा और जो अपर एज लिमिट है वो कितनी है, अप टू 35 ईयर है इसमें। और जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BSc ऑनर्स में इन नर्सिंग से कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और देन उसके बाद सेकंड इसमें रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिड स्टाफ की तरह आप रजिस्टर्ड होने चाहिए विद एनी किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। देन 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग अबव। देन नेक्स्ट इसमें जो डिजायरेबल है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। इसी तरह से ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एलिजिबिलिटी है और इसमें जो भी डिजायरेबल है और इसकी जो एज लिमिट भी बता रखी है। देन नेक्स्ट इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो भी एलिजिबिलिटी, पे स्केल हो गया या अपर एज लिमिट इसकी क्या होगी। देन लीगल असिस्टेंट की दे रखी है, स्टेनोग्राफर की दे रखी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की दे रखी है, कैटरिंग सुपरवाइजर की, ये जूनियर असिस्टेंट सेक्रेट असिस्टेंट की। देन नेक्स्ट मूव करते हैं जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, पहले वाली हेडक्वार्टर कैडर की थी, अब ये जो है वो ज्वार नवोदय विद्यालय कैडर की है। देन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, देन लैब अटेंडेंट की, नेक्स्ट मेस हेल्पर एंड लास्ट एमटीएस की। ये जो थी इनकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा था या एज लिमिट उनकी क्या क्या चाहिए वो सब इसमें बता रखा था। देन इसमें एज रिलैक्सेशन अगर SC ST से हैं तो 5 ईयर, OBC से नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स, इस तरह से इनके एज रिलैक्सेशन दे रखी हैं। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब किसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा, किसी पोस्ट पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वो ये सब दे रखे। देन नेक्स्ट जो भी आपने सिटीज़ आपके आसपास जो भी स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में आपको कौन सी सिटी में फिल करना है या किसी और स्टेट से आपने फिल करना है तो कौन सी सिटी में फिल करना है वो सब इसमें दे रखा है। देन नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स है टेस्ट। पार्ट 1 में जैसे रीजनिंग है, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है और पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जैसे जनरल इंग्लिश होगी और जनरल हिंदी होगी। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन देन 15 मार्क्स के ये भी। देन जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और ये टोटल जो होगा ये 2.5 आवर का पेपर होगा। और इसमें एक पार्ट और है जो कि है सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे ऑफ 120 मार्क्स ईच। देन सेम इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और इसमें अलग अलग इंडिविजुअल इनके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनके क्वेश्चन और उनके मार्क्स दे रखे हैं, और इसमें भी 2.5 आवर आपको मिला जाएगा। देन उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी आपको ये कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं, के क्वेश्चन मार्क्स, और इसमें भी 2.5 और दिए जाएंगे। और ऑडिट असिस्टेंट का भी टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स का ये पेपर होगा। देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में भी आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और ये आपके अलग अलग डिवाइडेशन आपको दे दिया सब्जेक्ट्स का आपके, और क्वेश्चंस कितने आएंगे उसके मार्क्स कितने होंगे, और इसमें आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। देन उसके बाद लीगल असिस्टेंट के लिए आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन दी जाएगी, टाइम ड्यूरेशन, और ये 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के ही, और ये इसमें जो भी इसके सब्जेक्ट्स वगैरह। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए ये जो सिलेबस है और उसके कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्क्स के, और टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, इसमें भी आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आप देख सकते हैं 2.5 आवर दिए जाएंगे, 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स। कैटरिंग सुपरवाइजर में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, इसमें भी 2.5 आवर दिए जाएंगे। और इस तरह से ये सब आप देख लेना, जो जिस पोस्ट पे आप भर रहे हो उस पोस्ट का आपका सिलेबस, और उस पोस्ट के जितने भी सिलेबस के क्वेश्चंस और मार्क्स होंगे, और जो भी टाइम डिवाइडेशन आपको सब में दे रखा है। देन नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, आपको इस साइट पे जाके इसको अप्लाई करना है। ये आपको सारा इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना।
देन नेक्स्ट इसमें फ़ीस, जो फीमेल स्टाफ नर्स की जो फ़ीस है, अगर आप जनरल से हैं, EWS से हैं या OBC से हैं तो आपके टोटल एप्लीकेशन फ़ीस तो होगी 1000 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फ़ीस होगी 500, टोटल 1500 आपकी फ़ीस होगी। और अगर आप बाकी सब पोस्ट से हैं एक्सेप्ट फीमेल स्टाफ नर्स तो आपकी टोटल 1000 फ़ीस होगी। और अगर आप SC ST PWD से हैं तो फीमेल स्टाफ नर्स में आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी, प्रोसेसिंग फ़ीस होगी 500, तो टोटल 500। और अगर आप दूसरी किसी पोस्ट से हैं एक्सेप्ट फीमेल स्टाफ नर्स देन तब भी आपकी जो टोटल होगी 500 फ़ीस होगी। देन उसके बाद इसमें आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स की, दैट मीन्स 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये उसमें दे रखा है। टेस्ट पेपर होगा, बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और ये सब इसमें दे रखा है इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आप ये पढ़ लेना। देन नेक्स्ट ये भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो ये थी हमारी आज की NVS रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब धिंगड़ा क्लासेस। थैंक यू।